फंक्शनल ऑर्गन्स, जिन्हें वाइटल ऑर्गन्स भी कहा जाता है, an organ of the body which perform sufficiently important function that damage to the organ can cause death. जी हाँ, कुछ ऑर्गन्स हमारे शरीर में ऐसे होते हैं कि जो डैमेज अगर हो जाते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑर्गन्स के साथ एक सिस्टम बनती है, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं और एक सिस्टम बनती है, और बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है वो उस सिस्टम के थ्रू होती रहती है। ऑर्गन्स अगर हेल्थी रहेंगे तो डेफिनेटली पूरी सिस्टम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन से ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स के बारे में मैं कुछ बता दूं। वाइटल ऑर्गन्स इन द सेंस द ऑर्गन्स which leads to run a system that is called vital organ। बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में रहते हैं, वाइटल ऑर्गन्स मतलब ये वो, बट वाइटल ऑर्गन्स ये कहा जाता है कि एक मेन फैक्ट्री, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का वाइटल ऑर्गन है हार्ट, जहाँ से पंपिंग होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वाइटल ऑर्गन है लंग्स, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का वाइटल ऑर्गन है लीवर, लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक ऑर्गन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, और सिर्फ जानकारी नहीं लेंगे, उसके फंक्शन के बारे में नहीं जानेंगे, तो एट द सेम टाइम इन सारे ऑर्गन्स को किस तरह से एनहांस करना है, किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी देखेंगे, ताकि हमारी अल्टीमेटली हमारा एम एक ही है, टू बिल्ड आवर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी पावर हमें बिल्डअप करनी है अगेंस्ट not only corona but against each and every disease condition, and nutraceuticals will be the only one solution for immunity power. Okay, so let me introduce first vital functional organ, that is lungs। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ऑर्गन अगर है तो वो लंग्स है, जहाँ पे एनवायरमेंटल ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम किया जाता है। एनवायरमेंटल ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हम ब्लड में ट्रांसफर नहीं कर सकते या नहीं होता है, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन क्रिएट किया गया है। सच में अगर देखा जाए तो भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी हमारा क्रिएटर है, सेम हमारी बॉडी ही इटसेल्फ एक्ट्स एज अ बॉडी, वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, इस तरीके से सारी सिस्टम वहां पे फिट कर दी है। और इतना ही नहीं, अगर इसके बावजूद अगर ये सिस्टम्स के कोई ऑर्गन्स या सिस्टम भी खराब हो जाती है तो बेहतरीन से बेहतरीन हर्ब्स भी हमारे सामने रख दिए हैं कि देखो इसका इलाज कर दो। सो वंडरफुल ना, मतलब जीने के लिए इतने सारे फैसिलिटीज अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं कहने जा रही थी कि एनवायरमेंटल जो ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और वो ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होता, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन होनी जरूरी होती है, और वो एक्शन होती है लंग्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स, जिसमें ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ऑल्वियोल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है इसमें, और वो कंटिन्यूअस पंपिंग करते रहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे कर दिया जाता है, और यहीं से पूरे बॉडी को ब्लड विथ ऑक्सीजन भेज दिया जाता है। बिकॉज बॉडी में जितने भी सेल्स है हर एक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये काम में आता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो लंग्स इम्प्योरिटीज को फिल्टर करता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, और एट द सेम टाइम ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है।
सोचिए, और ये रोज कर रहा है विदाउट एनी गैप, थोड़ी सी भी उसको रेस्ट नहीं है, कंटिन्यूअसली वो काम पे है। तो ये जो दिन भर काम चल रहा है, मतलब हर मोमेंट में काम चल रहा है, इसको थोड़ा सा ताकत देना भी हमारी हमारी जरूरत है। जब तक इसको ताकत नहीं देंगे वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। जरा सोचिए, दिन भर हम कितने पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कितनी टाइप की इम्प्योरिटीज के साथ हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, और ऐसे में ये इम्प्योरिटीज को फिल्टर करने के लिए आजकल लंग्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। और एट द सेम टाइम हमारे कुछ बैड हैबिट्स भी हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या कोई लोग मिल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स के साथ हमें उठना बैठना हो रहा है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सो मेनी थिंग्स जो कि हमारे लंग्स को हैम्पर कर रहे हैं। अगर हमारे लंग्स को हैम्पर हो रहा है तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसकी ताकत कैसे बढ़ाए और इसको हेल्थी कैसे रखें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सोचने का काम मैग्नेसा ने कर लिया है, और हमारे सामने एक बेहतरीन प्रोडक्ट पेश किया है जिसे लंग्स केयर के नाम से हम जानते हैं, और इसे ही श्वास मित्र भी कहा जाता है। श्वास मित्र, जरा देखिए कितना सही नाम रखा है। श्वास मतलब ब्रीदिंग, और उसका जो फ्रेंड है वो ब्रीदिंग फ्रेंड, दैट इज नथिंग बट श्वास मित्र लंग्स केयर। चलिए जरा देखते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे लंग्स के कैपेसिटी को, कैलिबर को इंप्रूव करने में काम आते हैं। इसमें यष्टि मधु है जो कि बहुत ही बेहतरीन कफ को कम करने वाला है। वासा है जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, साथ में बहुत सारे कफ को इन्फेक्शंस को कम करने की इसमें कैपेसिटी है। हेलो, की पावर को बूस्टअप करता है। ये यूज कर देता है। प्रोलिफरेशन मतलब प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है जिसमें अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, उसको कम कर देता है, और ये कैंसरस सेल्स को भी कम कर देता है। तुलसी इसमें डाली गई है जो बेस्ट मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को इंप्रूव करने में बहुत अच्छा काम करती है। ये बेस्ट एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, साथ ही में ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। शुंठी डाला गया है। शुंठी एक ऐसा हर्ब है जो कि हर एक कफजन्य व्याधि मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने भी डिसीजेस हो रहे हैं, जैसे कि राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, या फिर प्लूरेसी है, निमोनिया है, हर एक चीज को बड़ी आसानी से उसका इन्फेक्शन कम करने में ये काम आती है। एंटी इंफ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी है, डाइजेशन भी इससे बहुत अच्छा होता है, और एट द सेम टाइम कफ की लेवल रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉपर रखना, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस लिया होगा कि जब बहुत ड्राई हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, तब भी हम सांस नहीं ले पाते, और बहुत जब कंजेस्टेंट हो जाता है तब भी सांस नहीं ले सकते। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये शुंठी काम आती है। बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं अनम्यूट करूं आपको?